जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। ये आपका CDS 1 2024 का क्वेश्चन पेपर है जिसके हम ऑलरेडी 120 सवाल देख चुके हैं। मैंने आपको ये सारे समझा दिए विद ट्रिक्स, टिप्स एंड लॉजिक। साथ में मैंने आपके 5 क्वेश्चन छुड़वाए थे जो आपके न्यू फॉरेन लैटिन वर्ड्स आए थे, ठीक है, फ्रेंच वर्ड्स आए थे कि इनको आपको मैं कैसे सिखाऊंगी, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम ये वर्ड देखने वाले हैं विद कंप्लीट ऑप्शन, ठीक है। बहुत शानदार वीडियो रहने वाली है। साथ में मैंने आप लोग के लिए PDF रेडी की है विद चीट कोड्स, ठीक है, जो आपके मोस्ट प्रोबेबल वर्ड्स हैं या मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स है, फ्रेंच हो गए, लेटिन हो गए, जो आपके फर्दर जर्मन हो गए, ये सब आ सकते हैं। सो आज की वीडियो कंप्लीट देखना। इसी के साथ जब जिस जिस बच्चे को पूरा पेपर सॉल्व करना है, जो ऑलरेडी कोर्स में आपकी शानदार वीडियोस आ चुकी हैं, शॉर्ट है, क्रिस्प है, लॉजिकल है, ठीक है, अभी भी आप लोग के पास समय है, वो मुझे टेलीग्राम कर दे @Shruti399 पे। इसमें आपका CDS का कंप्लीट कोर्स हो रहा है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, जो हो चुका है कंप्लीट। साथ में मेरे साथ GS के लिए फ्री रिवीजन सेशंस है कंप्लीट। आपकी PYQ की वीडियोस, आपको 10 PYQ मिल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन। मतलब आप ये नहीं बोल सकते मैम PQR कैसे अटेम्प्ट करेंगे, S1 S6 हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन मैंने समझाया है। तो वो मुझे टेलीग्राम कर सकता है @Shruti399 पे। बहुत ही शानदार कोर्स है, ठीक है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। मेरी गारंटी है, मेरे कहने से आप एक बार ही कोर्स लेके देख लो, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले आपके जो वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल अटैच, ये इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है अटैच, जो भी आपको रीड करना है रीड करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए में या तो आपका थर्ड आएगा या आपका सेकंड आएगा, दो ही ऑप्शन है, तो पहले फर्स्ट और फोर्थ डायरेक्ट कट गया। प्रूवन फैक्ट ऑफ बीइंग एल्सवेयर, डिप्लोमेटिक स्टाफ, इन दोनों में से आपको एक पे कॉल लेना है। देखो अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं डिप्लोमेटिक स्टाफ पे जाती, क्योंकि अटैच वर्ड जो है मुझे एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको अपनी इंट्यूशन, इनर वॉइस पे बहुत ज्यादा भरोसा करना है, ठीक है। तो कोई प्रूवन फैक्ट है जो कहीं पे और एल्सवेयर जो है प्रूव्ड है वो फैक्ट, उसको हटा के मैं जाती डिप्लोमेटिक स्टाफ पे। तो मैं ए का 3 मार्क करती हूँ, तो अब मेरे पास 50-50 पे आ गई हूँ मैं। मेरे पास दो ऑप्शन ऑलरेडी चले गए हैं, सेकंड एंड फोर्थ। कोई बात नहीं, अगर आप सेकंड एंड फोर्थ में से भी मार्क कर रहे हो तो इट्स ओके। अभी आप सीख रहे हो, जब आप इनको आज की वीडियो में सीख लोगे तो 100% जब आपके न्यू पैटर्न आया था तो आगे आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं, अगर आपने ए और बी पे कॉल लेना है तो अब आपको पता लग गया ए का तो थर्ड है, अब आपको जाना है बी पे फर्स्ट या फोर्थ। अपैरेटिव, अपैरेटिव या तो आपका होगा न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल या होगा ड्रिंक जस्ट बिफोर अ मील, ठीक है। सी पे आता है एवटगार्डे, एवटगार्डे भी सेम आपका 4 या 1 में से रहेगा, और अलीबी जो है आपका सेकंड प्रूवन फैक्ट ऑफ बीइंग एल्सवेयर रहेगा, तो ये फिक्स हो चुका है। अब मैं अगर आपकी जगह होती तो जो सी है आपका एवटगार्डे, वो मैं मार्क करती न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल। क्यों, मुझे नाम से लग रहा है इस तरीके से एवटगार्डे, मतलब कुछ भी नहीं था, गार्डे को गार्डन से तो रिलेट कर लो, कुछ कुछ तो न्यू होगा, कुछ तो एक्सपेरिमेंटल होगा। मतलब ठीक है, ये बहुत ही लेम लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में इस लेम लॉजिक से आपका एक नंबर आ गया, आपका एक क्वेश्चन ठीक हो गया, तो क्या ही दिक्कत है। मतलब अपैरेटिव तो कहीं से मुझे न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल नाम ही नहीं लग रहा है, थोड़ा तो रिलेटेबल होगा ना। बट ये आप रिलेट कर सकते हो सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट और ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है। मैं फिर आपको बोल रही हूँ, अगर आप सी या डी में से भी मार्क करते हो और वो गलत हो भी जाता तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी अपन सीख रहे हैं। जब आप एक बार ये PYQ और ये पूरा सीख लोगे तो आप 100% नेक्स्ट टाइम पूरे कॉन्फिडेंस में सही मार्क करके आओगे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए बार बार PYQ करोगे और अपनी इंट्यूशन पे, इनर वॉइस को रिलेट करते हुए बहुत ज्यादा भरोसा करोगे, तो क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो, सुई जेनेसिस, ठीक है। अब सुई जेनेसिस मतलब आपको लगेगा कुछ जनरेट हो रहा है, ठीक है, दिमाग में तो पढ़ के यही आता है। अब देखते हैं, या तो इसका थर्ड हो सकता है, सेकंड हो सकता है। थर्ड में लिखा है नथिंग एल्स लाइक इट, ठीक है, और सेकंड में लिखा है कंक्लूजन नॉट ड्रॉन फ्रॉम स्टेटेड लॉजिक, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जनरेसिस मतलब कुछ जनरेट हो रहा है, नाम से पता लग रहा है ना, तो कंक्लूजन तो आ ही नहीं सकता, तो एक ही बचता अपन के पास 3। ये तो 100% आप ए और बी के साथ जाओगे, तो सी और डी ऑप्शन कट हो गया है, क्योंकि उनमें आपका ए के साथ सेकंड ऑप्शन है। अब आपको आता है बी, बी पे आना आपको फैक्टा नॉन वर्बा, ठीक है। सो फोर्थ इज डीड्स नॉट वर्ड्स एंड फर्स्ट इज रिमेनिंग सेम डिस्पाइट चेंजेस। अब कोई फैक्ट है, ठीक है, फैक्टा नॉन वर्ब, फैक्ट्स है कुछ, तो मतलब कोई वर्ड होगा, कोई स्टेटमेंट होगी, कुछ स्टेटेड होगा बेसिकली, है ना। सो फैक्टा नॉन वर्बा, डीड्स नॉट वर्ड्स, तो ऑब्वियसली रिलेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल हम सी को देखते हैं, म्यूटाटिस म्यूटेंडिस, ठीक है, रिमेनिंग सेम, देखो एक जैसा म्यूटाटिस म्यूटेंडिस, रिमेनिंग सेम डिस्पाइट चेंज। आपने बोला सुनिए, सेम सेम बट डिफरेंट, सेम, सो रिमेनिंग सेम डिस्पाइट चेंजेस। एंड डी इज नॉन सिक्विस्टर इज आपका सेकंड हो जाएगा, कंक्लूजन नॉट ड्रॉन फ्रॉम स्टेटेड लॉजिक। अब मुझे बताओ, ये तो बहुत इजी था रिलेट करके करना, ठीक है। लेम लॉजिक से करो, कैसे भी करो, इंट्यूशन से करो, तो आंसर तो आपको मिल ही गया ना। इस तरीके से करना है आपको, अगर न्यू वर्ड आते हैं और अगर इनमें से ही रिपीट होगा तो अब आपको मीनिंग जो लर्न करके जाने, इसलिए मैंने PDF भी रेडी किया है, इससे आपके मैं अभी सारे ट्रिक से लर्न करा दूंगी। कंप्लीट कोर्स लेना तो फटाफट टेलीग्राम कर दो मुझे, ठीक है। चलो अब आते हैं कॉन्वर्सेशन पे। इस पे देखो, एक्सपर्ट इन मैटर ऑफ टेस्ट, या तो फर्स्ट फोर्थ होगा या फर्स्ट होगा स्कैटर्ड रिमेन्स। फिर आगे पढ़ो, ठीक है, आपको मान लो नहीं समझ में आया, बी का पढ़ो कल डिसेक, अब इस पे सेकंड होगा तो थर्ड होगा। कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, समवन और समथिंग, ऑन समवन और समथिंग, या फिर स्ट्रीट विद अ क्लोज्ड एंड, ठीक है।
डोजियर, अब पूरा पढ़ते जाना, ठीक है। ई डोजियर आपने सुना होगा, डॉक्यूमेंट को बोला जाता है कि ई डोजियर सबमिट करना है। दिस इज मतलब लाइक जब कोई भी आप एग्जाम देते हो, फॉर एग्जाम्पल डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम है, टीचिंग के मेनली एग्जाम्स में चीज बोली जाती है कि आप अपना ऑनलाइन ई डोजियर दोगे, मतलब आप अपनी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स दोगे, तो 100% है, सी का सेकंड है 110%। तो दो ही ऑप्शन में सी का सेकंड है, बी में और डी में, तो मतलब ए चला गया और सी चला गया, ठीक है। डोजियर इज रिलेटेड डॉक्यूमेंट, अगर आपको नहीं भी पता था, ठीक है, तो ऐसे। अब इसमें फिक्स हो जाता है आपका, जब आप ये करो तो बी का थर्ड फिक्स है, मतलब बी वाला आपका कल्डिसेक वाले का स्ट्रीट विद क्लोज एंड फिक्स है। तो अब आपको कॉल लेना ए और डी पे। डेब्रिस, डेब्रिस क्या होता है आपका, आप मुझे बताओ। एक्सपर्ट इन मैटर ऑफ टेस्ट होगा या स्कैटर्ड रिमेन्स होगा? ऑब्वियसली स्कैटर्ड रिमेन्स, डेड एंड डेब्रिस, डेड एंड डिके। तो स्कैटर्ड रिमेन्स जो आपके बच गए, किसी चीज को आपने जला दिया, पेपर को आपने जला दिया, तो उसका डेब्रिस रह गया, एश रह गया, तो डी का फर्स्ट। जैसे ही आपने दो को लॉक किया कि सी का सेकंड है और डी का फर्स्ट है, आप ऑटोमेटिकली आंसर पे आ गए। ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। ओके, डिजावू, ठीक है। पॉलिसी ऑफ आपके मिनिमल गवर्नमेंटल इंटरफेस। अब देखते हैं, अब ए का इसमें आपको या तो सेकंड होगा, पढ़ना ही नहीं है, और फर्स्ट होगा, मतलब फालतू ऑप्शंस नहीं पढ़ने। तो डिजावू इज, ये तो आप पढ़ ही चुके हो, सेकंड पढ़ो। फीलिंग ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट, ठीक है, नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं। बी पे आओ, फॉक्स पॉज, अब या तो आपका थर्ड होगा या तो आपका फोर्थ होगा। टेक्टलेस रिमार्क और एक्ट फॉर द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी, ये आपको कहीं से भी जर्नी का लग रहा है कुछ, जर्नी से रिलेटेड है फॉक्स पास, ठीक है, नहीं ना, चलो फिर भी कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एंड रूट, एंड रूट, रूट देखो नाम में ये रूट वर्ड, रूट कैसा रूट है, तो नाम से ये ना रूट जर्नी। मैं ये नहीं कह रही कि जो आपके फ्रेंच वर्ड है, जर्मन वर्ड्स है, लेटिन वर्ड्स है, वो इंडियन वर्ड से कंप्लीटली सिमिलर हो गए, लेकिन क्योंकि इंडियन जो इंडिया है वो भी तो आपके वही इंग्लिश फॉलो करता है ना, मोर और लेस। सो रूट, अगर हम लोग रूट बोल रहे हैं या हम लोग जर्नी बोल रहे हैं तो वो लोग रूट बोल रहे हैं, है ना। तो सी का कंप्लीटली फोर्थ होना ही होना है। सी का फोर्थ आपका ए, सी में है और ए में है, तो बी आपका चला गया और डी चला गया, ठीक है। अपन आते हैं, अब इसमें आपका जो लॉक हो रहा है ना वो देख लो कि बी आपका लॉक हो चुका है, मतलब फोक्स पास जो है, टेकलेस रिमार्क और एक्ट है। डी देखो, लेजे फायर, लेजे फायर क्या होता है आपका, कोई भी पॉलिसी होता है तो आप पॉलिटी में पढ़ते ही हो, कोई भी पॉलिसी होता है, तो जैसे ही आपने डी को फर्स्ट पे लॉक किया, कोई भी पॉलिसी, तो आप अपने आंसर पे आ गए, खत्म। बताओ क्या ही मुश्किल था इसमें। ओके, फैकेट, अब फैकेट क्या होता है, दो आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग होगा, ठीक है, या फिर सेकंड इज राउंड फ्लैटिश कैप होगा। मान लो आपको नहीं पता, आगे चलते हैं। मैं तो इसमें पढ़ूंगी सबसे पहले बैरेट, मुझे डी वाला सबसे इजी लग रहा है। डी में या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, तो मुझे लगता है डी बैरेट जो होता है, जैसे मैरून बैरेट पढ़ा होगा ना आपने, एनसीसी के कैंप वाले भी होते हैं, लाइक आपका ये वाला बैरेट, वो वाला बैरेट, और या फिर आप आर्मी में, आर्मी की तैयारी करो तो इसका तो पता ही होगा आपको। तो वो बैरेट वर्ड वहीं से ही आया है, मैरून बैरेट हो गया आपका, रेड बैरेट हो गया, इस तरीके से। सो डी का कंप्लीटली सेकंड ही होने वाला है। तो दो ही ऑप्शन है, बी या तो सी। इसमें ए आपका लॉक हो जाता है, प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग वाला। अब बी और सी पे आपको कॉल लेना है, मतलब लेजन क्या होता है आपका, डिप्लोमेटिक स्टाफ हो गया, ठीक है। और सी क्या होता है, सी वाला आपका था मेशनेट, जो आपका होता है सेपरेट रूम विद सेपरेट एंट्रेंस इन अ बिल्डिंग, ठीक है। सो अब आपको डिप्लोमेटिक स्टाफ के दो वर्ड यहीं की यहीं साथ के साथ लर्न कर लेने हैं। यहाँ पे आपका मैंने बताया था अटैच मतलब डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लेजन है वो भी डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है। तो आप आंसर पे पहुंच जाओगे अपने बी पे, ठीक है, कि थोड़ा आप रिलेट कर लोगे कि सेम सेम है, ऊपर भी आपका अटैच डिप्लोमेटिक स्टाफ था तो लेजन भी डिप्लोमेटिक स्टाफ हो सकता है। सो बी का थर्ड हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा बी। और अभी आपको ये वर्ड, अब तो मैंने आपको ट्रिक लॉजिक से सिखा दिया, लेकिन अब आपको अगर ये वर्ड रिपीट होते हैं तो सबके मीनिंग पता होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। उसी के लिए मैं आपके लिए पीडीएफ लेके आई हूँ। देखो मैंने इसमें एक एक वर्ड अलग से लिख दिया, बिल्कुल अटैच आपका पैटिव, मतलब ये सारे लिख दिया, देख लो, आप देख सकते हो। कैफे को कॉफी हाउस इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द फ्रेंच वर्ड्स। साथ में आपके इंपॉर्टेंट लेटिन वर्ड्स हो गए, एलईबी आपका प्रूफ ऑफ बीइंग एल्सवेयर हो गया, स्वी जेनेसिस यूनिक हो गया, फैक्टा नॉन वर्बा, एडहोक, डिफैक्टो, जिनमें आप मोस्टली गलती कर सकते हो वो सब मैंने लिख दिए हैं। ये पीडीएफ आपको फ्रीली मिल जाएगी डॉक्टर सीडीएस के चैनल पे, और आपको पेड कोर्स लेना है जिसमें मैंने और ज्यादा वर्ड्स कराए हैं और ज्यादा पीवाईक्यू कराए हैं कंप्लीटली। सो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो @Shruti399 पे, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सिनोनिम एंटोनिम्स कंप्लीट। जीएस के लिए मेरे साथ 1-to-1 लाइव सेशन, डाउट सेशन फ्री है। ये इटालियन वर्ड्स हो गए आपके, सोलो, पियानो, जर्मन, बहुत बहुत कम दिए मैंने आपको, मुश्किल से 25-30 वर्ड्स है। बस यही देखो, एक बार आप रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना 2-4 बार, ये आपको रटने नहीं है, 2-4 बार सिर्फ रीड करने हैं, रीड करने से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 2024 का कंप्लीट 1 सेकंड पेपर खत्म हो चुका है, 25 का भी मैंने आपको कंप्लीटली करा दिया है। अब हमारा बचता है 2023 का, 22 का और 21 का, ये आपके फेब एंड तक या मार्च स्टार्टिंग तक आ जाएंगे। पेपर आपका अप्रैल में है, तब तक आप कंप्लीट इंग्लिश को रिवाइज करते रहो बार बार। पीवाईक्यू को भी आप बार बार देखते रहो, ये नहीं कि एक वीडियो आ गई ये तो आपने इसको एक ही बार देखा, कम से कम 4-5 बार ही देखो इस वीडियो को, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलो अपने फ्रेंड्स के साथ कोर्स को शेयर करना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।